विधायक जी, कल करनेलगंज तहसील में आपका कोई कार्यक्रम होने वाला है, क्या है कार्यक्रम, जरा बताइए उसके बारे में। ऐसा है कि 15 दिन पहले हमने नोटिस दिया था जिलाधिकारी महोदय को कि हमारे क्षेत्र में करनेलगंज और कटरा बाज़ार में, विशेष करके कटरा बाज़ार में जो बिजली की आवाजाही बहुत होती है। बिजली जो है 5-5 मिनट पर आती जाती है और जहाँ हम गांव में जाते हैं ट्रांसफार्मर 2-2, 3-3, 4-4 महीना हो गया है, जल गया है, लेकिन उसको जो बदला नहीं जा रहा है। हम तमाम टेलीफोन करते हैं लेकिन लोग उठाते ही नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि बिजली की समस्या बिजली विभाग वाले उसको दूर नहीं करना चाहते हैं। तमाम गांव में हम गए, वहाँ पर जो है 2-2, 3-3 महीने से बिजली नहीं आ रही है। और बनगांव में और शाहजनवा के हनुमानपुरवा में शॉर्ट सर्किट होने के कारण बनगांव में तो घर जल गया और वहाँ पर हनुमानपुरवा में एक आदमी अस्पताल में जो है पड़ा हुआ है, नाई जात का है, राजेंद्र नाम है उसका, और वो जो है जिला अस्पताल में पड़ा हुआ है, वो जल गया। शॉर्ट सर्किट के कारण जो तार हैं बहुत कमज़ोर हैं, जर्जर हैं, उनको केबल के रूप में बदला नहीं जा रहा है, जिसके कारण आए दिन घटनाएं होती हैं। इसलिए इसके लिए मैंने लिखा था। दूसरा जो है, हमारे क्षेत्र में डाई और यूरिया नहीं मिल रही है। इस समय जो है गन्ने में यूरिया खाद डालना है, सब जगह लोग परेशान हैं, हमसे भी कहते हैं कि यूरिया नहीं मिले, किसी भी दुकान पर यूरिया और डाई नहीं है। तो उसके लिए हमने जो है कहा है कि इसको उपलब्ध कराया जाए। छुट्टा जानवर, तमाम एक्सीडेंट, रोज़ आदमी मर रहा है, उसके लिए कहा गया है। तमाम समस्याएं जो कुछ कटरा की है और कुछ करनेलगंज की है, दोनों हम लोग सामूहिक रूप से कल जो है ज्ञापन देंगे उप जिलाधिकारी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके। अभी राम मंदिर का मामला चल रहा है चंदा को लेकर के, और जिसमें कल मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन का भी आदेश दे दिया है, और उसमें ये कहा गया है कि अब इसकी जांच होगी और जो भी आरोपी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को चंपत राय के खिलाफ सीधा एफआईआर करना चाहिए और तब इसकी जांच होती तो पता लगता उनका ड्राइवर भी पैसा खाए है। वो अगल बगल एक आदमी जो है बयान भी दे रहा है कि सीसीटीवी कैमरा हटा लिया गया और एक बार 5 लाख रुपए अधिक लिए जा रहे थे। मैंने जांच उसको जो है गिनवाया तो 5 लाख अधिक निकला। तो ये बैंक के कर्मचारी और जो राम जन्मभूमि न्यास के जो और लोग हैं, जैसे चंपत राय जी हैं या उनका ड्राइवर है, सब लोग मिलकर के चंदा चोरी का काम कर रहे थे। वो ये तो वैसे भाजपा चंदा चोर है। नृपेंद्र मिश्रा जी से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी मंदिर निर्माण की थी, चंदा से संबंधित नहीं है। तो इस पर क्या माना जाए कि ट्रस्ट के लोग ही बोलने से बच रहे हैं? अब ट्रस्ट के लोग जान रहे हैं कि जो आदमी चोरी करा रहा था चंदा का वो बहुत पावरफुल है, तो उसके विरुद्ध बोलने लायक कुछ है नहीं, इसलिए जो है इसलिए नहीं बोले, वो अपना बच गए। और तमाम लोग बच रहे हैं, तमाम जो है भाजपा के लोग बच रहे हैं उनके सामने बोलने के लिए। यहाँ तक कि हमारे जो है पूर्व सांसद जी ने भी कहा कि वो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, उनके विरुद्ध बोलना ठीक नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि वो कितने पहुँचे हुए लोग हैं, वो कैसे चंदा चोरी कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब उस समय राम मंदिर निर्माण हो रहा था तो उस समय बहुत पैसा आया होगा, कितना इन लोगों ने पैसा, सोना, जेवरात कितना चोरी किया होगा, ये तो भगवान वही जाने। और वो उनको जो है भगवान राम यदि सही होंगे अयोध्या में तो उनको बख्शेंगे नहीं। अच्छा, जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मामले को उठाया तब लगातार समाजवादी पार्टी को लोगों को ट्रोल किया गया, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई जब सामने आई तो हालांकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़की यानी अदिति यादव के पे जो है अभद्र टिप्पणी की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब लगातार इसका विरोध किया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेटियां सबकी बराबर होती हैं, हम बेटियों का सम्मान करते हैं। और एफआईआर का जिक्र किया कि एफआईआर के लिए हमने पुलिस अधिकारियों से बात किया। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया था 7 करोड़ रुपया, और उसी 7 करोड़ उतना ही अमाउंट दे करके जो है अनर्गल अदिति यादव के खिलाफ लोग बोले थे, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जो है एफआईआर कराने का कहा है और कार्रवाई करने के लिए कहा है। उसका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे समाजवादी पार्टी के इतने कर्मठ नेता जो है कार्यकर्ता हैं कि उनसे सब लोग डरते हैं। जब वो लोग सोशल मीडिया पर आए और ट्रोल हुआ तो उससे आम जनमानस में इसका गुस्सा फैला, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही किया है कि उन्होंने एफआईआर कराने को, कार्रवाई करने के लिए कहा। उसका मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा, लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये ट्रोल किया जा रहा है कि जो व्यक्ति राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गया वो राम मंदिर के चंदा को लेकर के सवाल उठा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि दर्शन करने का कोई टाइम फिक्स होता नहीं है। जब कोई अच्छा दिन आएगा
तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर भगवान राम का दर्शन करेंगे और भगवान कृष्ण का वो मंदिर भी बनवा रहे हैं। तो वो पूरी तरह से सनातनी है और धार्मिक है। लेकिन अब कोई कहा है कि हम कोई जिद करे कि नहीं चलो हमारे साथ ही दर्शन करो, तो वो काम नहीं करेंगे। अच्छा, अभी विधायक बावन सिंह जी ने कहा कि अपने क्षेत्र में 500 से ज़्यादा किलोमीटर वो सड़क बनवा चुके हैं। आपके गांव की सड़क है, बटोरा की सड़क है, मंगलवार को लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उस सड़क का निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ। विधानसभा में बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहां पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तो क्या माना जाए कि विधायक जी ने जो कहा है 500 किलोमीटर सड़क बनवा चुके हैं, वो हवाई है? सैलरी मंडप से उर्दी गोड़ा होते हैं भगारिया भगवानपुर तक जो है 6 किलोमीटर सड़क है और पूरी डुंडी पड़ी हुई है। उसको लोग फेसबुक पर डाले भी हैं। और बेलभरिया में सड़क बन रही थी और उजड़ रही थी, उसको वहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। माननीय विधायक जी बावन सिंह जी सड़क वही लाते हैं जिसमें उनको कमीशन बढ़िया मिलता है। जिसमें कमीशन कम मिलने वाला होता है वो सड़क वो नहीं लाते हैं। तो इसलिए जो सड़क हम लोगों ने जैसे करनैलगंज से यहाँ गोंडा से जरवल रोड तक हम लोगों ने 44 किलोमीटर सड़क निर्माण कराया था। और इसके बाद में जो सड़कें वहाँ करनैल का हजूरपुर मार्ग पर 2 करोड़ रुपया उस समय आया था जब हम जो है चुनाव लड़ने जा रहे थे 17 में, 16 में आया था, उसका निर्माण हुआ था। तो उसी पर जो सड़कें हम लोगों ने बनवाया था उसी पर 50-50 सेंटीमीटर अगल बगल उसको बढ़ा करके और इसके बाद उसकी पेंटिंग करा करके उसको जोड़ करके उन्होंने बता दिया है जितना दूरी दिल्ली से गद्दोपुर की है उतना उन्होंने बताया कि 515 किलोमीटर सड़क हमने बनवाया है। अभी डीजल पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ भी रहा है और किल्लत भी नज़र आ रही थी। और आपने जैसा बताया कि कल इसको लेकर के आप प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्या कारण है कि इतनी बड़ी समस्या आज़ादी से लेकर अब तक पहली बार हो रही है पूरे देश में डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर को लेकर? भारत सरकार और विशेष करके प्रधानमंत्री जी के गलत नीतियों के कारण ऐसे समय पर जब ईरान से और रूस से हमें तेल मिल रहा था तो रूस से जो है ट्रंप ने मना किया कि रूस से आप पेट्रोल ना लीजिए, डीजल ना लीजिए, मतलब केरोसिन ऑयल ना लीजिए। तो इन्होंने मना कर दिया, ये नहीं ले रहे हैं। इसी तरह ईरान से मना किया तो जो आदमी हमको, जो देश हमको 12% 15% कम रेट पर दे रहा था केरोसिन ऑयल, मतलब ये डीजल और पेट्रोल, और ऐसा दे रहा था कि आपके पास पैसा नहीं तो आप हमको सामान दे दीजिए, और जो उधार दे रहा था उससे जो है इन्होंने खरीदारी बंद करके और इसके बाद दूसरे देशों से खरीदारी कर रहे हैं जो पूरी मात्रा में इनको नहीं दे पा रहे हैं। और उधर ट्रंप जो है इनके मित्र भी हैं और उधर इनकी जो जहाज़ आती है, जो तेल की जहाज़ आती है, टैंकर आता है, उस पर वो बमबारी करके उसको वहाँ समुद्र में ख़त्म कर देते हैं। तो ये भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी की जो है ये गलत नीतियों के कारण आज हमारा देश गैस के लिए और पेट्रोल डीजल के लिए तरस रहा है, त्राह त्राह मची हुई है और आगे आने वाले समय में बहुत कठिन स्थिति से भारत गुजरेगा। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि अभी से इसका प्रतिरोध चालू कर दें। आखिरी सवाल, 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है तो लगभग कितनी सीटों से आएगी? 2027 में भारी पैमाने पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी और 300 अधिक सीटों जीत करके वो सरकार बनाने का काम करेगी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और यहाँ गोंडा की 7 सीटें जीतने जा रही हैं। कटरा में आप क्या मानते हैं कि आपको इस बार जनता कितने मत प्रतिशत से आपको आगे कर सकती है? हम तो कटरा के जनता का जो है जो आदेश होता है, जो उनका जनमत होता है उसको मैं सिरधारी करता हूँ। मैं ये कतई नहीं कह सकता हूँ, ये तो जनता की आवाज़ है, जनता की बात है, जनता जिसको बनाएगी वही बनेगा। और मैं जनता से निवेदन करता हूं कि तमाम समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और सभी समस्याओं से निराकरण चाहते हो और घमंडी विधायक को हटाना चाहते हो तो 2027 में जम करके आप मतदान करिए और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करिए। ठीक है, धन्यवाद।